हम कल के क्लास में बात कर रहे थे प्रश्नावली 4.3 की, ठीक। तो आज हमारी प्रश्नावली 4.3 तो पढ़ेंगे, ठीक, लेकिन हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन सीखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने कल सीखा था कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी कि मूल को ज्ञात कीजिए, ठीक। ये चीज हमने सीख लिया था कि मूलों की प्रकृति कैसे निकाली जाती है। अगर आपके बोर्ड में ऐसे तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करके आइएगा, ठीक। अब भैया क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर आपने अगर दूसरा करने का प्रयास किया होगा तो आप क्या कर रहे होंगे, ठीक है। मैंने कल की क्लास में बताया था कि आपको फॉर्मूला लगाना है -b प्लस माइनस अंडर रूट। आपका क्या होता है, ये आपके फॉर्मूला जुबान पर रट जाना चाहिए, ठीक। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस वाले अगर आप फॉर्मूले से ये वाला सवाल कर रहे होंगे तो आपको 100% मैं श्योर बता रहा हूं आपको आंसर नहीं मिला होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले यही ट्राई किया था। जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा कि क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, तब मुझे पता चला कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पे देखो मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए अगर आपका क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, क्या क्वेश्चन बोल रहा है ये समझिए। बोल रहा निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हो, ठीक। तो हमने पहले सिर्फ ऐसा ही पहले क्या पढ़ा कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है, ठीक, ऐसा मान ज्ञात कीजिए। फिर मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, तो ये वाला फॉर्मूला लगाया तो 100% मेरा भी आंसर नहीं आ रहा होगा, आ रहा था, और आपका भी आंसर नहीं आ रहा होगा अगर आपने किया होगा, ठीक। अब उसके आगे की लैंग्वेज देखिए, बोल रहा उसके दो मूल बराबर होंगे। अब मैंने कुछ 3 फॉर्मूले कल बताए थे, अगर उन तीनों फॉर्मूलों को आपको पता होगा तो ये वाला सवाल कर लेंगे, ठीक। बोलना मूल बराबर होंगे, तो भैया मूल बराबर का फॉर्मूला क्या था भैया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर भैया किसके था, 0 के था। ये वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। ये फॉर्मूला किस चीज का, मूल बराबर होंगे, ठीक। तो मूल बराबर होंगे तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। वास्तविक होंगे तब हम वो ग्रेटर देन वाला लगाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने कल की क्लास में 3 फॉर्मूले बताए थे, ठीक है। वो फॉर्मूले चैप्टर मान यानी कि ये जो प्रश्नावली 4.3 है इसमें चलने वाले कहां पे प्रयोग हो सकता है ये हमें नहीं पता। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। अब क्वेश्चन तो समझ में आ गया क्या बोल रहा है, इसके दो मूल बराबर होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगाना बराबर 0। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, के का ऐसा मान ज्ञात करना है। तो भैया क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, क्या दिया हुआ, 2x स्क्वायर दिया हुआ प्लस का kx दिया हुआ है, ठीक है, प्लस का 3 बराबर 0। ये आपका क्या दिया हुआ भैया, द्विघात समीकरण दिया हुआ, ठीक। अब हमें इसमें k का मान ज्ञात करना, तो k के मान के लिए हमें क्या करना है भैया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला भैया क्या लग जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन बराबर 0, अपॉन वाला नहीं लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए कि भैया a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है। ये सारी चीज मैं बताते आ रहा हूँ, कई वीडियो में मैंने बताया, ठीक है। तो वहां तक आप कंफर्म हो चुके होंगे, क्योंकि आपका बोर्ड आ रहा होगा भैया। इतनी अगर आप तैयारी नहीं की है तो कितनी तैयारी किए होंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, बी स्क्वायर यानी कि बी की जगह भैया कितनी वैल्यू है, यहाँ पे के वैल्यू है, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे, के का स्क्वायर, ठीक है, -4 आपका फॉर्मूले का। ए भैया कितना है, 2 है तो 2 कर लो, गुणे सी में कितना है, 3 है, 3 कर लो, बराबर 0 है, 0 कर लो। ये बराबर 0 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि भैया बोल रहा है क्वेश्चन उसके दो मूल बराबर हो, बराबर वाला फॉर्मूला आपका यूं ही होता है, तो ये वाला लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे और कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भैया के क्यों लिया गया, एक्स भी ले सकते थे भैया। वो एक्स हमारा जो है वो आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होता है, यानी कि जैसे मैंने बताया था आपका फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बी एक्स ये वैल्यू दी जाती है, यहाँ पे जो वैल्यू होती है वे वाली वैल्यू हम नोट करते हैं। तो यहाँ पे बी की जगह कितनी वैल्यू है, के है, तो मैंने के नोट कर लिया। अब ये के का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा, माइनस से माइनस लो, 4 दूना 8 और तो कितना होगा भैया, 24 होगा, बराबर 0 कर लो, ठीक है। अब करना क्या, ये भैया इधर है तो उसको हम उधर भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। अगर आप के स्क्वायर निकालते हो, नहीं के बराबर अगर आप निकालते हो तो ये भैया कितना हो जाएगा, रूट का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब के बराबर निकाल लो। अगर ये कोई टूट रहा है अंदर तो भैया इसको तोड़ लो, ठीक, चलो तोड़ लेते हैं, ठीक है। अब तोड़ेंगे कैसे भैया, देखो 2 का गुणा कर लो 2 से, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24,
ये हो गया। अब मैंने बताया कि जो आपको अंडर रूट में संख्या 2 बार मिल रही उसे हम एक बार करके क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भैया के बराबर, अब 2 यहाँ पे 3 बार आ रहा है लेकिन हमें 2 बार लेना है ना, तो 2 वाले जो 2 बार मिलती है उसे हम एक बाहर निकाल लेते हैं, 2 निकाल लेंगे, ठीक, प्लस माइनस के साथ। अब अंडर रूट अंदर कितना बच रहा है, यानी कि इसमें वैसे मैंने 2 बाहर निकाल लिया, अब बचा कितना है 2 और 3, 2 3 कितना हो जाएगा 6। तो यहीं पे आपका क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। एक यही आपका क्वेश्चन बोल रहा था के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपने क्वेश्चन करने का प्रयास किया था लेकिन क्या किया आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया, इस वाले फॉर्मूले से 100% मैं बता रहा हूँ आंसर नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था। अब बात कर लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर दूसरे की, ठीक है, इसे बाद में नोट करना, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी समझ लो। अब क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा इस तरीके से दिया हुआ है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं भैया, के एक्स, ठीक है, अंदर दिया हुआ x माइनस 2 ब्रैकेट बंद हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर 0, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे सही रूम में लिखेंगे, ठीक। सही करने का तरीका क्या भैया, के एक्स दिया हुआ तो उसको गुणा कर लो, तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 के एक्स हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर 0, ये हो गया, ठीक। अब इसे क्या होगा, इसके रूम में आ गया, यानी कि द्विघात समीकरण के रूम में। अब फॉर्मूला आपका क्या है भैया, फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर यानी कि 2k का स्क्वायर, ठीक है, वो भी माइनस का, तो माइनस का भी ये चिन्ह ध्यान रखोगे, ठीक है। अब यह -4 गुणे ए में कितना है भैया, के है, के ले लो, गुणे सी कितना है 6, 6 ले लो, बराबर 0 कर लो, ठीक है। अब -2k का स्क्वायर करोगे भैया कितना आ जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 4 छंग 24, 24 के आ जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब इसमें क्या कीजिए भैया, इसमें कौन सी चीज कॉमन लेने वाली है, ठीक है। तो इसमें हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे भैया, 4k कॉमन लेंगे। जब 4k कॉमन लोगे भैया, k की पावर 2 है, एक बाहर निकल गया, एक 4 बाहर निकल गया, तो अंदर कितना बच रहा है 4, मतलब k बचेगा माइनस, ठीक। अब 4 इसको कितनी बार में काटेगा, 6 बार में, यानी कि 4 छंग 24, k से k कट जाएगा, बराबर कितना है 0 है, ठीक है। अब यहां से आपको दो मूल प्राप्त होंगे, कौन कौन से भैया, 4k बराबर 0, एक तो ये होगा, दूसरा होगा k माइनस 0, ठीक है, ये होगा, इसको बराबर 0 आप कर लीजिए, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि आप किसी भी संख्या को 0 से या भाग करते हैं या गुणा करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है, 0 आता है। देखिए समझ लीजिए, अगर आप के बराबर निकालोगे 0, ये कितना बटे में चले जाएगा, ठीक, उसको इसमें भाग दोगे कितना आंसर आ जाएगा भैया 0। तो 0 वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक, ये हमारा अमान्य है, ठीक है। अब भैया ये k माइनस 0 है, यानी कि k माइनस 6 बराबर 0 है, ठीक है। तो ये इधर माइनस का उधर जाके भैया प्लस का हो जाएगा, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 वैल्यू आ जाएगी। तो ये दो हमें k के वर्गनल मान प्राप्त होते हैं, जो कि इसी तरीके से आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये थे हमारे k के मान। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो भैया क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए हम इन क्वेश्चनों की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा स्टोरी सम से, इसलिए आप इन्हें समझ लीजिए, फिर हम उन क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे, ठीक। जहां पे तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी कैसे करना है, ठीक है। मेन चीज क्या है भैया, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक। जो मैंने जितने भी फॉर्मूले लिखवाए भैया, वो चाहे जो चैप्टर के फॉर्मूले हो, ठीक, चाहे यूक्लिड विभाजन को हो, चाहे द्विघात समीकरण का हो, चाहे द्विघात बहुपद का हो, ठीक है, क्या संगत असंगत, ये सारे मतलब फॉर्मूले आपको, संगत असंगत, संपाती समांतर, ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। जब तक आपको फॉर्मूले पता नहीं होंगे तब तक आप उसका आंसर निकाल ही नहीं सकते, ठीक। दूसरे मेथड से लगाएंगे वो आपका गलत हो जाएगा, जो आपका क्वेश्चन बोलेगा उसी मेथड से आपको लगाना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था इसलिए आपका आंसर नहीं आया था, इसलिए आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, तब ये वाला आंसर आया था, ठीक है। तो अब इसे नोट करिए, अब मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।